औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, 9th क्लास के ये सारी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 उसका करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले आप ये सीख लें इसके बेसिक्स क्या होते हैं, यानी कि मैट्रिक्स या जो चीज़ें हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी उनके बेसिक्स को पता होना ज़रूरी है। देन एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फंक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच एज। ठीक है, ये नंबर्स लिख दिए गए हैं, रियल नंबर्स 1, 3, 4, 7, 2, 0 एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट। ठीक है, अगर हम इनको इनक्लोज कर लें किसी ब्रैकेट के अंदर, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, तो ये आपका कहलाएगा मैट्रिक्स। सिमिलरली आपके ये जैसे अब ये हैं, इसमें 2 रोज़ 3 कॉलम है, इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम है, इज़ अनदर मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, We term the real numbers used in the formation of a matrix such as entries or elements of the matrix। इन चीज़ों को entries कहा जाता है, 1, 3, 4, 7, 2, 0। ठीक हो गया। The matrix are denoted conventionally by the capital letter। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C अप टू सो ऑन MN। ठीक है, और द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाएगा। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं यहाँ से बता देती हूँ कि कौन सी आपकी रो है, कौन सा कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आपकी क्या होती है, रो, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है तो ये आपकी रो है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये आपकी रो है। कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल को। ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया एंड ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो रोज़ होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब ये जैसे बता दिए गए इसमें एग्जांपल में, जैसे कैपिटल ए है, ये मैट्रिक्स लिख दिया गया है, ये इसकी पूरी रो है, 1, 2, 0, ये भी इसकी रो है, 3, 5, 4, ये भी इसकी रो है, 2, 1, -1। ठीक है, इसमें 3 रोज़ होंगी। अब हम कॉलम को अगर देखें, ठीक है, इसी एग्जांपल में अगर हम कॉलम को देख लें तो ये कैपिटल बी से इसको डिनोट कर दिया गया है, तो ये इसके कॉलम हैं जो वर्टिकली हैं, 2, 0, 3, 3, 1, 2 एंड 5, -1, 1। ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its orders। If a matrix M has M rows and N columns, then M is said to be a order of M by N। For example this। ठीक है, कैपिटल M जो है वो मैट्रिक्स को कह रहा है, और स्मॉल n एंड स्मॉल n है, स्मॉल n वो रोज़ को कह रहा है, स्मॉल n वो कॉलम्स को कह रहा है। इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3। ठीक है, ऑर्डर 2/3 का मतलब क्या है, इसमें 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स हैं। जब भी लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में इसको, तो हमेशा आप पहले रोज़ को लिखेंगे, देन आप उसको क्या है, उस मैट्रिक्स के कॉलम्स को लिखेंगे। सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम, ये देखें इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। वेयर इज़ द मैट्रिक्स एन, एक और हम कैपिटल एन मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं, इसमें 3 कॉलम है। ये देखें 1 रो होगी, ये वाली 2nd रो होगी, ये 3rd रो होगी। कॉलम ये वाला आपका 1st कॉलम हो गया, ये आपका 2nd कॉलम हो गया, ये आपका 3rd कॉलम हो गया। उसको लिखेंगे 3/3, यानी कि इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से हम देख लें पी मैट्रिक्स जो है, इसमें 3, 2, 5 एंट्रीज़ हैं। ठीक हो गया। अब यानी कि इसमें आप देख लें 1 रो है एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, पहले रोज़ देन कॉलम्स। ठीक है, इसको लिखा जाएगा 1/3। इसका मतलब क्या है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। नीचे आपका आ जाता है पेज नंबर 3 पे इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। मैंने पहले भी जैसे कि बताया, मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, कोई से 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए को इक्वल बी कब कहा जाएगा, क्योंकि हम इक्वल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो ए को बी की इक्वल कब कहा जाएगा, एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। ठीक है, इसको डिनोट किया जाएगा कि ए इक्वल टू बी है, इफ़ एंड ओनली इफ। इसको इक्वल मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, अब ये 2 इसकी कंडीशंस आ जाती हैं। द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी का मतलब क्या है कि दोनों में सेम रोज़ और सेम कॉलम्स हों, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, जो उसके अंदर एंट्रीज हैं क्रॉसपॉन्डिंग वो इक्वल हों। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिए ए एंड
मैट्रिक्स है जैसा कि यहाँ पे हमने कहा, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स बी है, ठीक है। इनका ऑर्डर इक्वल है। ये देखें इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब एंट्रीज की बात हम कर लें, ठीक है। एंट्रीज कैसे हैं? अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट कॉलम आ जाता है, इसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री 1 है। अगले बी जो आपका मैट्रिक्स है उसमें भी पहले कॉलम में पहले एंट्री 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ आपका 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। यहाँ जैसे आपका -4 है यहाँ भी -4 होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे 2 है, इस यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो 3 को लिखा जा सकता है 2 + 1, ठीक हो गया। -4 और 1 1 तो सेम है। 2 को लिखा जा सकता है 4 - 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 4 - 2 2 ही होगा। तो यानी कि इनकी एंट्रीज भी सेम है। वी से दैट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल हैं। फिर हम इसको कह सकते हैं कि ए इक्वल है आपका बी के। अब नीचे आपकी एग्जांपल आ जाती है, कैपिटल एल और कैपिटल एम वो ले लेता है 2 मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है। इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम, इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब हमने ये देखना है क्या इनकी एंट्रीज भी इक्वल हैं या नहीं, यानी कि सेम है या नहीं, या एलिमेंट्स भी आप उनको कह सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ भी 2। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, या फर्स्ट एंट्री आप कह सकते हैं 2 है। यहाँ पे भी दूसरा मैट्रिक्स आप देख लें, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री या एलिमेंट देख लें तो यहाँ भी 2 है, सेम हो गया। ये भी 3 ये भी 3 सेम, ये -1 ये -1 सेम। यहाँ पे आपका 2 आ जाता है, बट यहाँ पे आपका क्या आ जाता है -2। यहाँ पे अगर 2 होता तो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स बन जाता, लेकिन अब यहाँ पे 2 की जगह पे -2 आ गया है। मीन्स के 2 तो इक्वल नहीं होता -2 के, तो इट्स मीन कि इनकी एंट्रीज या एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है। तो आपका आ जाएगा कि L इज़ नॉट इक्वल टू M। तो ये आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई भी ना हो तो वो आपका कंडीशंस को सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो वो आपका इक्वल मैट्रिक्स नहीं बनता, ठीक हो गया। अब बुक पेज नंबर आप 4 पे आ जाएं। बुक पेज 4 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोबारा पेज नंबर 4 है, 2 मैट्रिक्स ले लिए गए हैं P एंड Q, ठीक है। अब ये हमने देखना है कि इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं है। अब इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम है, जबकि यहाँ पे 2 रोज़ बट 3 कॉलम है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी आपका इक्वल मैट्रिक्स ना हुआ। अब ये एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाएँ। क्वेश्चन 1 है, उसका ए पार्ट हम देख लेते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। आपका ए क्या है 2 3 -5 एंड 6। क्वेश्चन 1 आपका आ जाता है, ठीक है। हमने इसके क्या मालूम करने हैं, ऑर्डर्स। मैट्रिक्स है आपका जिसमें एंट्रीज हैं 2 3 -5 एंड 6, ठीक है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑर्डर हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर जैसे मैं अभी बता चुकी हूँ, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर उसको कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसका देखें, ये आपको गिवन है, इसका सोल्यूशन भी यहाँ नीचे लिख लें। प्रॉपर मेथड में आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ आप नीचे लिखेंगे क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स आपके पास है A 2 -5 3 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। मैं ऑर्डर पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने अभी बेसिक्स चीज़ें बताई। ऑर्डर में उसके डेफिनेशन में आप देख लेंगे, इस ऑर्डर कहा जाता है जहाँ नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इसमें कितने हैं, ये इसकी जो होती है हॉरिजॉन्टल, ये आपकी होती है रो, यानी कि रो 1 होगी आपकी, ये आपकी क्या होगी, रो 2 होगी। अब कॉलम्स को देखा जाए तो ये आपका कॉलम हो गया C1, ये आपका कॉलम हो गया C2। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल थी रो हैं, जो वर्टिकली हैं वो क्या है, कॉलम हैं। अब इसमें जो है लिखने का मैथमेटिकल मेथड अभी मैंने बेसिक में बताया, इसको कैसे लिखा जाएगा। हमेशा जब लिखेंगे तो आप पहले रोज़ को लिखेंगे,
अब ऑर्डर ऑफ ए, अब हमने कैपिटल ए से मैट्रिक्स को डिनोट किया हुआ है तो यहाँ भी कैपिटल ए इज़, आप इसको कह देंगे 2/2, मीन्स कि इसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। दरमियान में आपकी डैश डैश आ जाएगी, ठीक है। इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आ जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाए। इसका जो बी पार्ट है उसमें है 2, 3, 0 एंड 5, ठीक हो गया। 2, 3, 0 एंड 5। अब हम इसने बताना है कि इसमें और इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है। इसका मैं अब, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ नीचे लिख लेती हूँ। ये आपका आ जाता है 2, 0, 3 एंड 5, ठीक हो गया। अब इसमें ये देखें, ये रो 1, ये इसकी ये रो 2, ये इसका कॉलम 1, ये इसका कॉलम 2, ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स था, कैपिटल बी। यहाँ हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ बी इज़, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से आपको अगला मैट्रिक्स गिवन है बुक पेज नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें C 2 एंड 4, ठीक है। इसमें अपने बता देना है। अब इसके ऊपर ही मैं आपको डिनोट कर देती हूँ, रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये आपकी क्या होगी, रो 1, ये आपकी क्या हो गया, कॉलम, ये C1 कॉलम, ये आपका C2 कॉलम। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ C इज़, अब इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 रो है, बाय कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से आपका आगे आ जाता है D, मैट्रिक्स D 4, 0, 6, ठीक है। इसके ऊपर ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं, ये आपकी रो 1, ये आपकी रो 2, ये आपकी रो 3 और कॉलम जो है आपका सिर्फ एक ही है, C1, ठीक हो गया। रो 1, R1 का मतलब होता है पहली रो, R2 का मतलब होता है दूसरी रो, R3 का मतलब होता है तीसरी रो, ठीक हो गया। अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ D इज़, पहले रोज़ को लिखते हैं ना, कितनी रोज़, इसमें 3 रोज़ हैं, बाय कितने कॉलम्स हैं, इसमें 1 कॉलम में 3/1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपका आगे आ गया E, आपका E आ गया, इसमें आ जाते हैं A, B, C, D, E, F, ठीक हो गया, A, B, C, D, E, F। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, R1, R2, R3, 3 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये C1, ये आपका क्या आ गया, C2। इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ E इज़, 3 इसमें रोज़ हैं और इसमें 2 कॉलम है, तो 3/2 इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। आपके पास इस तरह से कोई फॉर्म आ जाए तो आप फ़ौरन से समझ जाएं कि कोई ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब लास्ट हमारे रह गया F, G और H को देखते हैं। होप्स तो आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब F देख लेते हैं, मैट्रिक्स F, ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स F में कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं, इसमें जस्ट 1 रो है, कॉलम इसमें जस्ट 1 है, तो इसको मैट्रिक्स मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑर्डर ऑफ F इज़, ठीक है। पहले रो आती है, 1 रो है और 1 कॉलम है, यानी कि 1/1 लिखा जाएगा। G मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है, इसमें आपके आ गया 2, 1, 2,
035। अब इसमें आप देख लें, रो 1 आ गई, रो 2 आ गई, रो 3 आ गई। कॉलम्स में देख लें, ये C1, ये C2, ये आपका आ गया C3। ठीक है, अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी इज़, कितनी रोज़ हैं इसमें? 3 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं इसमें? 3 कॉलम। तो इस तरह से लिख देंगे। लास्ट हमारा आ गया H मैट्रिक्स 2 1 3 0 4 6। ठीक है, इसमें कितनी रोज़ कितने कॉलम आ जाते हैं? ये आपकी रो 1, ये आपकी रो 2, ये आपका कॉलम 1, ये आपका कॉलम 2, ये आपका कॉलम 3। इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ H इज़, कितनी रोज़ कितने कॉलम इसमें? ये देखें 2 रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम हैं। ठीक हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। होप सो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही के बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज का लेक्चर आपको मेरा कैसा लगा, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।